पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया है कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का अगला पड़ाव 11 दिसंबर को नूंह में होगा। करनाल और जींद की तरह यहाँ भी बड़ी तादाद में आम लोग पहुँचेंगे, जिनसे सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। विपक्ष आपके समक्ष एक ऐसा मंच है जहाँ आम जनता विपक्ष के समक्ष अपनी स्थानीय और प्रदेश स्तरीय समस्याओं को रखती है। हुड्डा आज रोहतक में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी। इस सरकार में विकास कार्य ठप पड़े हैं और हर वर्ग इससे दुखी है। हुड्डा ने कहा कि सरकार के पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर नौकरी के दावे की पोल खुल चुकी है। इस सरकार की पारदर्शिता और मेरिट नोटों की अटैची में बंद है। बार बार मांग करने के बावजूद सरकार भर्ती घोटालों की उच्च स्तरीय जांच से भाग रही है। जाहिर है सरकार के संरक्षण के बिना इतने बड़े घोटाले संभव नहीं है। अगर घोटालेबाजों को सरकार का संरक्षण नहीं है तो फिर उसे उच्च स्तरीय जांच से संकोच क्यों है? पूरे मामले की सीबीआई या हाई कोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए ताकि एचएसएससी और एचपीएससी के कार्यालयों से लेकर सरकार में फैले भर्ती माफियाओं के जाल का पर्दाफाश हो सके। सबसे पहले दोनों ही संस्थाओं के चेयरमैन का इस्तीफा लिया जाना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। हुड्डा ने किसानों की समस्याओं के बारे में बात करते हुए कहा कि आज ना उन्हें एमएसपी मिल रही है और ना ही खाद। किसान की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन एमएसपी में नाम मात्र बढ़ोतरी हो रही है। कांग्रेस कार्यकाल में ना बीज, ना खाद, ना कीटनाशक और ना ही खेती उपकरणों पर कोई टैक्स था, लेकिन इस सरकार ने खेती से जुड़ी हर चीज पर टैक्स लगाकर खेती को महंगा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों का कुछ भला करना चाहती है तो उसे स्वामीनाथन रिपोर्ट के C2 फॉर्मूले के तहत किसानों को एमएसपी देनी चाहिए। यह सरकार किसानों को उचित रेट और रियायत देने के बजाय उन पर पाबंदियां और नए नए कानून थोप रही है। पराली को लेकर बेवजह अन्नदाता को परेशान किया जा रहा है, जबकि प्रदूषण को बढ़ाने में अन्य फैक्टर ज्यादा जिम्मेदार हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार किसानों को पराली का कोई निवारण देने में विफल रही है। हल्ला बोल हरियाणा।